हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो आज का जो रिक्रूटमेंट है बहुत जबरदस्त है। आप थंबनेल देख ही लिए होंगे। एनटीपीसी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकला हुआ है जनरली। और इसका जनरली हर तैयारी करने वाला बंदा, खासकर टेक्निकल में तैयारी करने वाला बंदा, उसका इंतजार करता है। पिछले साल ये रिक्रूटमेंट नहीं है। जनरली ये हर साल ये रिक्रूटमेंट आता है। पिछले साल नहीं आया था डायरेक्ट। कभी कभी गैप हो जाता है, 2 साल में एक बार ये रिक्रूटमेंट आता है। एनटीपीसी सिंगरौली की तरफ से ये रिक्रूटमेंट है। और यहाँ पे गाइस बीटेक आप मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, जरूर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले हो चाहे आईटीआई वाले हो, बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट निकला है विदाउट एनी गेट। ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है विदाउट एनी गेट। क्योंकि ज्यादातर जो ऐसे पीएसयू कंपनीज जो होती हैं, ऐसे गवर्नमेंट कंपनी होती है, वो गेट बेसिस पे एडमिशन रिक्रूट करती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ये एनसीएल हर 2 साल पे या 1 साल के गैप में ये रिक्रूटमेंट निकालता है और सबका इसका इंतजार रहता है। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले गाइस, आप हमारे चैनल फोरबी इंजीनियर्स को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही नया जॉब अपडेट सबसे पहले आप तक मिलता रहे। मैं कोशिश करता हूँ गाइस, आप जो भी नया अपडेट आए मार्केट में जॉब से रिलेटेड, मैं अपने चैनल पे यहाँ पे जरूर शेयर करूँ। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नया नोटिफिकेशन आया हुआ है एनटीपीसी के। तो एनटीपीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है आपको। जैसे कि मैं दिख रहा हूँ, एनटीपीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे कैरियर सेक्शन में जाओगे, यहाँ भर्ती पे क्लिक करोगे तो ये काफी सारे रिक्रूटमेंट निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपडेट इनके वेबसाइट पे डायरेक्टली अपडेट ऐसा कुछ अभी 14 जुलाई का लिखा हुआ है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस सुपर, हाँ ये जो पहला ही वाला आपको दिख रहा है अपडेट आ चुका है। अभी कुछ देर पहले मैं देखा था, अपडेट नहीं आया था यहाँ पे। नोटिफिकेशन हमारे तक पहले पहुंच जाता है इससे रिलेटेड। तो इस पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। और आप इसमें डिटेल में, अब आपसे हम यहाँ सब कुछ डिटेल में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो रिक्रूटमेंट है गाइस, वो हमारा इसमें है सुपरवाइजरी पोजीशन के लिए, जिसमें असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी और ट्रेनी ग्रेड सी की रिक्रूटमेंट है। जिसमें अगर आपने मैट्रिकुलेट आपने कर रखा है, टेंथ एग्जाम, टेंथ क्लास पास हो, डिप्लोमा किए हो, या फिर आपने बीई बीटेक किया है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो है असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग ग्रेड सी के लिए। तो यहाँ पे आप टेंथ पास हो, टेंथ पास के साथ साथ अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, या फिर अगर आपने बीई बीटेक कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आपके लिए भी ये रिक्रूटमेंट है। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो दो सुपरवाइजरी पोजीशन में ये दोनों है, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और मैकेनिकल वालों के लिए ये जॉब रिक्रूटमेंट निकला है। अगर आप डिप्लोमा किए हो, 3 साल का कंप्लीट डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग जैसे ट्वेल्थ के बाद या फिर आईटीआई वगैरह के बाद आते हैं तो डिप्लोमा 2 ही साल का करते हैं, तो वैसा नहीं, 3 साल का डिप्लोमा जरूरी है। यहाँ पे पहली चीजें मैं आपको यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ। फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स फिलहाल तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये तो आपका रिजल्ट वगैरह कुछ ऐसा है ही नहीं। आगे डिटेल में भी हम एक बार नोटिफिकेशन देखेंगे तो आपसे जरूर डिस्कस करेंगे इस बात पे। फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, एक बार मैं डिटेल नीचे एक बार फिर से मैं पढ़कर आपको चीजें बताऊंगा। थोड़ा सा आपको साथ में बने रहना है। टेक्नीशियन पोजीशन की बात करें तो टेक्नीशियन फिटर में रिक्रूटमेंट है, टेंथ पास हो और आईटीआई कर रखे हो। बट यहाँ पे एक चीज ये लिख दिया गया है कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो आईटीआई, आपको जाहिर सी बात है, आप आईटीआई 2 साल का जो आईटीआई का कोर्स होता है आपने कर रखा है। आपने अप्रेंटिसशिप भी कर रखा है, 1 साल का अप्रेंटिसशिप कर रखा है। इसलिए मैं कहता हूँ गाइस, अप्रेंटिसशिप कर लेना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पे कभी कभी मांग देता है, तो आप उस अप्रेंटिसशिप की एक्सपीरियंस लगाकर ये फॉर्म भर सकते हो। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन के लिए, टेक्नीशियन टर्नर के लिए, टेक्नीशियन मैकेनिस्ट के लिए, टेक्नीशियन वेल्डर के लिए ये सब रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। और सब में रिक्रूटमेंट जो भी इसका रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है सेम है। आगे हम डिटेल में बात करें तो क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 25/8/2020 को है। तो 25/8, जनरली अगस्त, 25 अगस्त से पहले आपको फॉर्म भर लेना है, और फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, पोजीशन ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रॉनिक के लिए 4 पोस्ट है जनरल में, एक एससी में, एक एसटी में और एक ओबीसी एनसीएल वालों के लिए, टोटल 7 पोस्ट है। ठीक है, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की बात करें तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो, एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे 47 पोस्ट है, और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल से अगर आपने किया है तो इसमें 25 पोस्ट है, जिसमें 12 जनरल के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 एससी के लिए, 5 एसटी के लिए, और एनसीएल वालों के लिए 3। ठीक है, इस तरीके से 25, और एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी 47 रिक्रूटमेंट है।
काफ़ी अच्छा और बहुत ज़्यादा सीट यहाँ पे हैं। आप ज़रूर अप्लाई करें, ख़ासकर जनरल वाले तो ज़रूर ही अप्लाई करें और जनरली सब तो वेट करते हैं इसका। नाउ अगर टेक्निकल फिर ट्रेनीज़ के लिए बात करें तो काफ़ी सारी 125 फीटर में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से अगर फिटर से अगर आपने कर रखा है तो 125 सीट, 141 इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और एग्जीक्यूटिव से काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी का पोस्ट है। आईटीआई वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा सीट है, आप देख सकते हो डिटेल में ये आपको दिख रहा है, आप अप्लाई कर सकते हो। आगे बात किया जाए तो यहाँ पे हम और डिटेल में चलते हैं। तो यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रॉनिक के लिए एसेंशियल डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से अगर आपने कर रखा है या हायर क्वालिफिकेशन आपके पास, बीई बीटेक अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। कौन अप्लाई नहीं कर सकता है? तो इंजीनियरिंग वाले में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल वाले इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये सब जो है डिग्री इन कॉम्बिनेशन विद एनी ऑफ द अबव ब्रांच या डिप्लोमा इन एनी अदर ब्रांच अदर देन इलेक्ट्रॉनिक इज नॉट एलिजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, आपको इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। असिस्टेंट फोरमैन की बात करें तो यहाँ डिप्लोमा मैकेनिकल से अगर आपने कर रखा है या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिकल से कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी अगर आपने प्रोडक्शन से, इंडस्ट्रियल से, ऑटोमेशन से, थर्मल से, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस एनी वन ऑफ दिस अगर आपने किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इनमें से अगर आप किसी से इंजीनियरिंग किए हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? आगे देखते हैं द ट्रेनिंग पीरियड एंड स्किल। पैसा की बात किया जाए कितना सैलरी वगैरह दिया जाएगा, तो असिस्टेंट फोरमैन पहले तो 1 साल आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद आपको यहाँ पे परमानेंट ग्रेड सी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। वैसे ही इसका भी है। यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की बात करें तो यहाँ पे 2 ईयर की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद फिक्स कर दिया जाएगा आपको और ग्रेड सी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेमेंट मिलेगा। और जो हमारे आईटीआई वाले हों उनको ग्रेड डी एग्जीक्यूटिव डी कैटेगरी 4 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। ठीक है? और यहाँ पे सैलरी आप मिनिमम देख भी सकते हो 31,800, उसके बाद अलाउंसेस वगैरह जो जुड़ता है वो सब अलग है। आगे बात करते हैं रिजर्वेशन, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी जो गवर्नमेंट रूल है वो रिजर्वेशन यहाँ भी सेम टू सेम है। ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं। एज लिमिट की बात करें तो जनरल वालों के लिए कोई भी यहाँ पे रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। एससी, एसटी को 5 साल का, जैसे ये ऑलरेडी हम जानते हैं इसके बारे में, जितने जॉब रिक्रूटमेंट आते हैं सब में ये ऐसा ही रहता है। आगे की बात किया जाए तो यहाँ पे ₹500 फीस है। अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ₹500 एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा और एससी एसटी वालों के लिए पीडब्ल्यूडी, ईएसएम और डिपार्टमेंट कैंडिडेट एनसीएल के कर्मचारी के बच्चे हो तो आपके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। आगे बात किया जाए प्रोविजन टाइम, ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो एलिजिबल कैंडिडेट मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ऑन क्यूरिकल डेट एज स्पेसिफाइड अंडर द नोटिफिकेशन, रिटन टेस्ट होगा पहले आपका। और ये जो रिटन टेस्ट होगा ये ऑनलाइन रिटन टेस्ट नहीं बल्कि आपको जाकर रिटन टेस्ट देना होगा। द कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर इन रिटन टेस्ट merely on the basis of their declaration regarding their eligibility as mentioned on the online application form। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी जो चीज़ें बोली गई है वो सब आप रिक्वायर्ड करते हो तो आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो रिटन टेस्ट का जो जगह होगा वो डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली एमपी या डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र यूपी, यहीं पे आपको यहाँ पे आप जाकर आपको इसका रिटन एग्जाम देना होगा। देखिए यहाँ लिखा है साफ साफ, द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट डिफरेंट सेंटर एट सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट एमपी और डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट यूपी। तो इन्हीं के अलग अलग सेंटर पे आपको आकर यहाँ पे एग्जाम देना होगा। ठीक है? तो जनरली आप टेक्निकल वाले जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड सेपरेटली फॉर ईच ऑफ 7 पोजीशन एज मेंशन अंडर टेबल ए। द टेस्ट विल बी ऑन 100 मार्क, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा फॉर 90 मिनट ड्यूरेशन, 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। कंप्रेजिंग टू, दो पार्ट होंगे। पार्ट ए में 70 मार्क्स के आपसे टेक्निकल सेक्शन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट बी में 30 मार्क्स के जनरल सेक्शन के से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये बहुत अच्छा है। टेक्निकल वाले जो हैं जिनके एप्टीट्यूड रीजनिंग थोड़ा सा वीक होता है, टेक्निकल काफी स्ट्रांग होता है, उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है और आपको कट ऑफ भी मैं दिखाऊंगा, आप उससे भी खुश हो जाओगे। तो 70 मार्क आपका टेक्निकल और 30 मार्क आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग, जीके वगैरह ये सब आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है? आगे देखा जाए कट ऑफ की बात करें तो जनरल वाले के लिए कट ऑफ है 50 मार्क्स। आपको मिनिमम 50 मार्क लाना होगा इंटरव्यू में बैठने के लिए। ठीक है? अगर आप 50 मार्क्स से ज्यादा ले आते हो तो आप फर्स्ट राउंड क्लियर होके आप इंटरव्यू राउंड में चले जाओगे।
और एससी, एसटी, ईएसएम, ओबीसी, एनसीएल वाले जो हैं उनको 40 मार्क चाहिए। तो कट ऑफ भी यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आगे कुछ डिटेल में और चीज़ें लिखी गई हैं। अ कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑन सेम पोजीशन। मैं देख रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। मैं भी जस्ट नोटिफ़िकेशन आया है, मैं नोटिफ़िकेशन आपके सामने लाइव ही ये चीज़ें पढ़ रहा हूँ। अप्लाई कैसे करना है? तो अप्लाई करने के लिए मैं आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दूँगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू लॉग इन इंटो द ऑफिशियल वेबसाइट एनसीएल बाय यूजिंग यूआरएल। तो जो ये यूआरएल दिया है नोटिफ़िकेशन आप ओपन करोगे, तो ये यूआरएल पे देखिए यहाँ क्लिक हो रहा है, क्लिक करोगे, तो इसकी वेबसाइट पे चले जाओगे, कैरियर पे जाना है, रिक्रूटमेंट पे जाना है, नोटिफ़िकेशन। तो जनरली जैसे मैंने ये बताया था, इस नोटिफ़िकेशन यहाँ पे क्लिक हियर करना है। डिटेल्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है। अभी यहाँ पे अप्लाई का लिंक नहीं आया है, कुछ दिन में आपको अप्लाई का लिंक आ जाएगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन पे जाना है। देखिए नोटिफिकेशन पे जाने के बाद असिस्टेंट फॉरमैन पे जाकर क्लिक कर कर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन, तो अभी तो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं खुला है यहाँ पे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अप्लाई ऑनलाइन का नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फी पेमेंट करना है, फिर अप्लाई करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। ₹500 लगने वाला है आपका, ठीक है? तो बाकी स्टेप भी लिखा है, किस-किस तरीके से कहीं दिक्कत आता है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे आपको मेरी टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। आप डीएम करके भी इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू आती है, इस जॉब से रिलेटेड आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट डेट, तो स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 तारीख से स्टार्ट होगा, 3 अगस्त से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा और 25 अगस्त तक इसका चलेगा। इसलिए अभी तक अप्लाई डेट आपके सामने नहीं आया है, ठीक है? तो 3 तारीख से स्टार्ट होगा, 25 तारीख से के बीच में आपको फॉर्म भर लेना है। और एग्ज़ाम डेट वगैरह लॉकडाउन की वजह से इसलिए इन्होंने भी अभी नहीं दिया है। फिर भी आप मान के चलें 2 महीना, 3 महीना कम से कम गैप रहेगा एग्ज़ाम के, क्योंकि यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है नहीं, आपको आकर देना है, ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है एग्ज़ाम थोड़े लेट से होंगे, तब तक आपके पास 2-3 महीना मिलेगा काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी करने का, ठीक है? बाकी कहीं दिक्कत वगैरह आता है, तो ये डिटेल वगैरह दिया है इनके इनके यहाँ नोटिफ़िकेशन का, आप इन पे मैसेज या फ़ोन करके बाकी डिटेल वगैरह पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ गाइज़ आपको वीडियो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ऐसे ही नए नोटिफ़िकेशन पाने के लिए। चलिए मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।